नमस्कार, हो जाइए तैयार पढ़ने के लिए हेरिडिटी एंड जेनेटिक मटेरियल सार्थक के साथ। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से आज मैं आप लोगों को हेरिडिटी एंड जेनेटिक मटेरियल पढ़ाने वाला हूं। तो बस थोड़ी थोड़ी बारीकियों के ध्यान दें और बिल्कुल आसान तरीके से समझें हेरिडिटी एंड जेनेटिक मटेरियल। ये कॉलेज के स्टूडेंट स्कूल के स्टूडेंट जो भी है, आप सबके लिए है भैया। सब पढ़ लो, चिंता मत करो, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो शुरू करते हैं बिना किसी ठीक है। तो भैया पहला क्वेश्चन अपने पास में जो अराइज होता है वो है ये पहला क्वेश्चन होगा कि व्हाट आर द मेंडल लॉ ऑफ हेरिडिटी एक्सप्लेन विद एग्जांपल। व्हाट आर द मेंडल्स लॉ ऑफ हेरिडिटी एक्सप्लेन विद एग्जांपल। जैसे कि हमें पता है, मेंडल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने लॉ दिया था। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और उसके बाद उन्होंने वहीं पर रहा, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए पी प्लांट्स के ऊपर, जिसे अपन पिस्टम सटाइवम कहते हैं। उसके ऊपर बहुत सारे उन्होंने एक्सपेरिमेंट करे और उसके बाद जो उन्हों का फल मिला, मतलब क्या कहेंगे उसको, जो भी कहें, मतलब जो एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट रहा वो हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो मेंडल ने जो लॉ दिए वो 3 लॉ थे दोस्तों। मेंडल ने 3 लॉ दिए, जैसे कि आप पढ़ सकते हैं। मेंडल ने 3 लॉ दी, जिसका नाम था लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉ थे। तीनों लॉ को हम पढ़ेंगे। पहला लॉ हम पढ़ने वाले हैं वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस? इट इज़ वेरी इजी। लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब होता है कि द लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट when we cross two homozygous individuals with each other in F1 generation, result is all plant were tall. It means dominant character show itself and recessive cannot. ये देखिए, मतलब कि जब हम 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल को, होमोजाइगस मतलब सेम वाले, जैसे कि ये टीटी है, ये टीटी है, तो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक हम ले सकते हैं। ये हमने टॉल लिया है यहाँ पर। तो जब टीटी क्रॉस टीटी होगा, मतलब टॉल वर्सेस जो अपन टॉल की वो कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जब 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल को हम क्रॉस करवाएंगे तो जो रिज़ल्ट आएगा, F1 जनरेशन का जो रिज़ल्ट आएगा, वो डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को शो करेगा। तो ये टीटी इंटू टीटी है, मतलब यहाँ पे डोमिनेंट क्या होगा, टॉल होगा। तो ऑल कैरेक्टरिस्टिक जो आएंगे वो टॉल होंगे। ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है। तो मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर ने अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया। द लॉ ऑफ डोमिनेंट स्टेट दैट व्हेन वी क्रॉस 2 होमोजाइगस इंडिविजुअल विद ईच अदर द F1 जनरेशन रिजल्ट इज ऑल प्लांट वर टॉल। इट मीन्स द डोमिनेंट कैरेक्टर शो इटसेल्फ, एक्सप्रेस इटसेल्फ एंड रेसेसिव कैन नॉट। देन हम बात करेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की। ये तो बहुत आसान था, क्योंकि देखो डोमिनेंट कैरेक्टर है, उसने अपने आप को शो कर दिया। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मतलब सेग्रीगेट होना, मतलब अलग अलग होना। जैसे कि ये है, पेन नहीं चल रहा, दूसरा पेन उठाते हैं, कोई बात है, पेन की कमी नहीं है, टीचर्स रेड पेन या। तो जैसा सेग्रीगेशन मतलब ये एक चिपके हुए हैं, सेग्रीगेट जब होंगे तो ये अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग। या फिर जब क्रॉस हो रहा है, ओके मैं आपको सीधे समझाता हूँ। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट द एलिलिक पेयर, एलिलिक पेयर मतलब ये एलिलिक पेयर होंगे, टी टी जे जे पी पी, जो भी हो, एलिलिक पेयर होते हैं वो। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट द एलिलिक पेयर सेग्रीगेट और सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एंड द पेयर कंडीशन इज रिजॉल्व बाय द रैंडम फ्यूजन। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान है। मतलब कि देखिए भैया, बुक से मत पढ़ा करो आप, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही पढ़ा करो। हाँ, ये ज़्यादा आसान है। देखो, टीटी जब टीटी से क्रॉस कराएंगे, ठीक है, तो भैया ये टी, ये जो टी है, ये बिल्कुल सेग्रीगेट हो सकता है और मिल सकता है, इससे भी मिल सकता है, इससे भी मिल सकता है। ये इसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट नहीं है, जिसको जहाँ से मिलना है वो वहाँ मिल लेगा। इट मीन्स टी चलेगा, टी से मिल लेगा, ये टी चलेगा, इससे मिल जाएगा, ये टी चल जाएगा, इससे मिल लेगा। मतलब कोई भी किसी से मिले, कोई किसी के ऊपर वो नहीं है कि भैया तुम नहीं जा सकते या तुम नहीं जा सकते, जिसको जाना है जाओ। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एक बार अच्छे से देख लें, आप लोग लिख लें, वैसे मैं पॉज करके लिख लें, किसी को लिखना हो तो पढ़ दूँ, ठीक है पढ़ देता हूँ। अकॉर्डिंग टू लॉ द एलिलिक पेयर सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग द गैमीट फॉर्मेशन एंड द पेयर कंडीशन इज रिजॉल्व बाय रैंडम फ्यूजन ऑफ गैमीट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। In other words, whenever any organism, whether homozygous or heterozygous, for a characters
form the gamete, then two allelic of the same trait whenever similar or dissimilar segregate from each other, so the gamete receive only one member of two allelic of trails। बहुत आसान है यार, इतना मेरे को समझाना भी नहीं चाहिए आप लोग को कि ये टीटी है, ये टीटी है, जब क्रॉस होगा तो इसको जहाँ जाना है वहाँ चले जाएगा, सेग्रीगेट हो जाएगा, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा। यही है, बस हो गया। मतलब ये सिंपल भाषा में अगर तुमको लिखना है तो ये देख लो, पढ़ लो एक बार। When TT क्रॉस TT होगा सो द एलेलिक सेग्रीगेट इटसेल्फ एंड फ्यूज्ड विद रैंडम फ्यूजन, किसी के साथ मिल जाएगा, कोई वो नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड लॉ क्या होगा? थर्ड लॉ होगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। राइटिंग समझ नहीं आएगी पर कोशिश करो, कोशिश करो, आप लोग के पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मेरे से अच्छा यहाँ पे कोई नहीं पढ़ा सकता। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस। चलो ओके, हाँ क्योंकि इतनी आसान में पढ़ाता कौन है आजकल। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? इट स्टेट दैट व्हेन टू ट्रेड्स कंबाइंड इन हाइब्रिड द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक इंडिपेंडेंट ऑफ अदर एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। इस पर क्या हो रहा था भैया? ये सेग्रीगेट हो रहे हैं तो ये जाके कोई भी से मिल सकता था। इस पर क्या हो रहा है? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या हो रहा है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि इट स्टेट दैट व्हेन टू traits combined in a hybrid, two traits combined in a hybrid, two traits combined in a hybrid, segregation of one pair of characteristic is independent of other, segregation of one pair of, समझ रहे हो कितने अच्छे समझा रहा हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से। मतलब सेग्रीगेशन होगा तो इसका सेग्रीगेशन और इसका सेग्रीगेशन हाइब्रिड में, इसमें क्या हो रहा था? हाइब्रिड नहीं थी, एक ही था, ये हाइब्रिड है। हाइब्रिड में सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट होता है, जिसको जहाँ जाना है आर को, वाई को, जिसको जहाँ जाना है जाओ, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो ये होगा भैया सेग्रीगेशन। ये चार्ट बहुत आसान है, समझाऊँ? चलिए, बहुत आसान ही चार्ट है ये, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में काम आता है। वैसे मैं चाहूँ तो इसकी 3 वीडियो बना सकता हूँ, और मैं 3 ही बनाऊँगा, चलो काट दूंगा बीच से। ओके तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ओ हो तारे गिन गिन रात को तेरी मैं तो जागा राता नू, समझ नहीं पावा अखियाँ बिच गम दिया बरसाता नू। हाँ ठीक है, तो ये वही आप लोग का टाइम पास के लिए बोर ना हो इसलिए गा दिया था एक गाना। चलो चलो जी, चलो अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पंखा चल रहा है ना दोस्तों, इस कारण से ये उड़ रहा है, तो इसको मैं एक काम करता हूँ, 1 मिनट रुको। अब शायद ज़्यादा सही है। ओके, दिख रहा नहीं होगा आप लोग को, है ना? कैमरा ओके, ये हो गया जूम, ठीक है। तो आप लोग को ये मैं सिखाता हूँ, ठीक है? ये चार्ट बहुत आसान है यार, कोई नहीं सिखा पाएगा यार, इतना आसान कोई नहीं सिखा पाएगा। देखो हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड में क्या होता है, वैसे इस चार्ट को ना मैंने पीछे और अच्छे से समझाया है, बीच में शायद ये है। हाँ तो मैं इससे समझाने वाला हूँ, ठीक है? तो खुशी से समझ लेना, बहुत आसान है। तो देखो पहले आप लोग को ये नॉर्मल समझाता हूँ मैं, ठीक है? तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या होता है कि ये जो हाइब्रिड है ये बिल्कुल कहीं भी जा सकता है। वैसे पंखा बंद कर देता हूँ यार, अब सही है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि ये जो पेयर है, ठीक है, ये जो पेयर है, ये एक पेयर हुआ, ये दूसरा पेयर है, तो ये दोनों पेयर जो हैं बिल्कुल एक दूसरे के लिए बिल्कुल क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसको जहाँ जाना जाएगा, इसको जहाँ जाना जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन कहाँ है। तो अपन सबसे पहले जब ये बनाना है अपन को, इसको क्या कहते हैं यार, कुछ कहते हैं ना इसको, क्या तो मैं लिख सकता हूँ। ओके दोस्तों, तो अब ये पढ़ने वाले हैं हम, जो ये जो चार्ट है इसको हम समझते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो जिस स्क्वायर को बनाने की बात हम कर रहे हैं उसे हम कहते हैं फुनेट स्क्वायर। दोस्तों ये फुनेट स्क्वायर है राउंड येलो वर्सेस व्रिंकल ग्रीन के। ये बिल्कुल आसान तरीका है, इस दुनिया में कोई नहीं बता सकता इतना आसान तरीका जितना आसान से मैं इसको समझाने वाला हूँ दोस्तों। तो एक बार आप फ़ोटो इसकी लेना चाहो तो ले सकते हो, ये मैं दिखा देता हूँ एक बार, राउंड येलो वर्सेस व्रिंकल येलो। उसके बाद मैं बनाऊंगा इसको बनाने का तरीका कि इसको आखिर बनाते कैसे हैं, एक बार मैं आप लोग को समझा भी दूंगा, उसके बाद मैं आप लोग को बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है? तो जैसे कि अपने होते हैं राउंड येलो मतलब RRYY, ठीक है? राउंड येलो वर्सेस अपन व्रिंकल येलो। असल में अपन ये क्यों बनाते हैं पता है आप लोगों को ना, क्योंकि अपन मैं आप लोग को बताता हूँ,
जो थर्ड लॉ होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि इट स्टेट दैट व्हेन अ टू ट्रेड्स combined in a hybrid, the segregation of one pair of contrasting characteristic is independent of another or other at a time of gamete formation. मतलब segregation of one species is independent of another, मतलब ये और ये जो है आर आर एक पेयर, ये दूसरा पेयर है, तो ये दोनों पेयर जो है ना, ये सेग्रीगेट करने के लिए इंडिपेंडेंट होंगे, जिसको जहाँ जाना है जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उस टाइप से। अब मैं बताता हूँ उसको कैसे बनाते हैं। बिल्कुल आसान है यार, बहुत आसान है। कि अपन ने उठा लिए पेन समझाने के लिए आप लोग को, और चालू। तो ये राउंड येलो है और ये व्रिंकल येलो। राउंड येलो होता है आर आर वाई वाई, व्रिंकल येलो होता है आर आर वाई वाई, छोटा आर आर वाई वाई, ठीक है। तो इनमें जब क्रॉस होएगा, ठीक है, तो कुछ नहीं, यहाँ से आर आ जाएगा, यहाँ से एक वाई आ जाएगा, यहाँ से एक आर आ जाएगा, यहाँ से एक वाई आ जाएगा, ठीक। ये क्रॉस होगा तब ये आ जाएगा। फिर इसके बाद हम फिर से जब क्रॉस कराएंगे इन दोनों के बीच में, तो ये आर आर वाई वाई, ठीक, ये आ जाएगा आर आर वाई वाई। जब क्रॉस होगा तो इसका ये आर आ गया, ये वाई, उसका ये वाई आ गया। चार तुम लोग बड़े बने बनाओगे ना, लाइक तुम लोग ऐसा करना पड़ेगा आप लोग को पूरा, ठीक है, तब आप लोग को निकलेगा। तो अपन ने बिल्कुल आसान तरीके से बना लिया है इसको, ठीक है। इसको कुछ नहीं है, यहाँ से एक आर निकालो, यहाँ से एक आर निकालो, यहाँ से एक वाई, यहाँ से एक वाई, ठीक है। अब इसको अपन बनाते हैं। तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा अपन को, एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। इसको थोड़ी टेढ़ा कर देता हूँ क्योंकि ये टेढ़ा ही बनाते हैं फ्रंट स्क्वायर, बट समझ नहीं आ रहा होगा, यही ठीक है। हाँ, तो अपन ने एक बॉक्स बना लिया। बॉक्स में अपन ने 4 डब्बे यहाँ बनाए, 4 डब्बे यहाँ बनाए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अपन देख रहे हैं कि अपन ने ये किया था आर आर वाई वाई जो लाए थे अपन, अब अपन को इसके बीच में एक और क्रॉस कराना है। लोग क्या करते हैं, यही लिख देते हैं यहाँ पर, ये नहीं लिखना है, इनके बीच में एक क्रॉस कराना है और उसको वहाँ लिखना है। तो इनके बीच में क्रॉस कैसा होगा, ठीक है, ये आर आर वाई वाई है, तो एक आर, ये अच्छे से करके आप लोग को समझाऊंगा मैं, तब दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, ये निकल गया और इसको अपन यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये जो आया अपना जो आंसर वहाँ से, उसको यहाँ 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 लिख दिया, और सेम चीज़ को यहाँ 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 लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद क्रॉस होएगा तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, आर आर वाई वाई, फिर इसी का इसके साथ मल्टीप्लाई, आर आर वाई वाई, ठीक है। फिर इसी का इसके साथ मल्टीप्लाई, आर आर वाई वाई, इसका इसके साथ आर आर वाई वाई। बहुत ऐसे गाना गाते रहो, आसान पड़ेगा, ठीक है। तो फिर इसका इसके साथ, 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 फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे 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 पेयर में लिख दो। अब मैं आप लोग को समझाता हूँ विद डायग्राम। चलो लेट्स गो। तो फुनेट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, अपने पास 2 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, 2 हाइब्रिड कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं राउंड येलो और व्रिंकल येलो, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख लेंगे राउंड येलो एंड व्रिंकल येलो। तो ROUND राउंड, YELLOW येलो, WRINKLE व्रिंकल, YELLOW व्रिंकल येलो, राउंड येलो व्रिंकल येलो। अब राउंड येलो क्या होता है, आर आर बड़ा आर। आप लोगों को रेड पेन से समझ में आ रहा है कि मैं ब्लू पेन लूँ, हो सकता है ना आ रहा हो, तो मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ, ओके। चलो मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ, शायद आसानी पड़े आप लोगों को समझने में। तो राउंड आर आर वाई वाई, हाँ शायद आप लोग को देखे। अब ये यहाँ पे क्या होगा, एक होता है बड़ा आर आर वाई वाई, क्योंकि ये राउंड येलो है दोस्तों, और व्रिंकल येलो होता है छोटा आर आर होता है और छोटा वाई वाई, ठीक। पेन की निप ये हुई, ठीक है। तो अब जब अपन क्रॉस कराएंगे इन दोनों के बीच में, तो क्या निकलेगा, यहाँ से आ जाएगा एक आर, यहाँ से आ जाएगा एक वाई, यहाँ से आ जाएगा एक आर, यहाँ से आ जाएगा एक वाई, ठीक है। तो ये दोनों आ गए आर आर वाई वाई। अब इन दोनों का जब क्रॉस होएगा तो क्या होगा, आर आर वाई वाई, इन दोनों क्रॉस कर ये आ गया। अब इन दोनों ये जो आया है इसमें अपन क्रॉस कराएंगे, इसमें, यही है अपना खेल, यही है खेल। तो आर आर दिख रहा है,
वाई वाई, इसको चाहो दूर दूर लिख दो, आर आर वाई वाई। अब क्रॉस कराएंगे, क्रॉस कैसे करते हैं, एक डंडी ये खींचे, इस आर को इस वाई के साथ मिला दिए तो आया आर बड़ा वाई, इसी आर को छोटे वाई से मिला दिए तो आया आर छोटा वाई। अब इस छोटे वाले आर को बड़े वाले वाई से मिला दिए तो आर बड़ा वाई, इस छोटे वाले आर को वाई से मिला दिए छोटे वाई से तो छोटा आर छोटा वाई। ये अपने आ गए पेयर्स। ठीक है, अब इन्हीं पेयर को अपन को बॉक्स में जमाना है, इसको अपन कहते हैं पॉइंट स्क्वायर। तो बॉक्स कैसा, 4, एक डिब्बा बनाए तो अपना बॉक्स बन गया। अब बॉक्स में जो अपन ने यहाँ से कंटेंट लिया है, ये जो क्रॉस कराया है, सेम चीज़ अपन को यहाँ पे लिख देनी है। तो क्या था अपना, क्या था याद करो, आर वाई। ठीक है, आर वाई, उसके बाद क्या है, फिर आर वाई है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे अपन पूरा सेम टू सेम उतार देंगे, आर वाई हो गया, एक बड़ा वाला हो गया, उसके बाद एक छोटा आर वाई ले लेंगे, उसके बाद मतलब यही चीज़ है, इसको अपन ने उतार देना है। ठीक है, एक बड़ा वाला हो गया, एक छोटा वाला हो गया, उसके बाद फिर एक बड़ा वाला आर वाई, उसके बाद एक फिर से छोटा। अब यही सेम यहाँ भी रख देंगे अपन, आर वाई आर वाई आर वाई आर वाई। ठीक, अब कुछ नहीं, क्रॉस करना है अपन को, क्रॉस इसमें ऐसा होगा। ठीक है, तो क्रॉस आर वाई आर 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 वाई वाई। ठीक है, इसी का इससे आर आर वाई वाई, इसी का इससे आर आर वाई वाई, इसी का इससे आर आर वाई वाई। फिर पहला पॉइंट अपना कवर हो गया। अब अपन नीचे आएंगे। ठीक है, ऐसे गोले मारते हैं, आपको आसान पड़ेगा। सेकंड आर 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 वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, फिर इसका फिर इसका। ठीक है, आप समझ गए। एक बार पूरा आपको दिखा देता हूँ। पूरा कुछ ऐसा बनेगा। अब उसमें हमें गिन लेंगे जीनोटाइप फिनोटाइप। तो राउंड येलो 9 निकलेंगे, राउंड ग्रीन 3 निकलेंगे, व्रिंकल येलो 3 निकलेंगे, व्रिंकल ग्रीन भी 3 निकलेंगे। तो उसको अपन याद रखना है, 9:3:3:1 ये याद होना चाहिए। जीनोटाइप 1 2 2 4 1 2 1 2 1। कई बार कहते हैं ना 1 दूंगा मुंह पे, उसी तरीके से 1 2 2 4 1। तो फिर कोई बोलेगा 2 ना तो 2 1 2 1। तो 1 2 2 4 1 2 1 2 1 ऐसा करके याद कर लो। दिस इज द फोनेटिक स्क्वायर, आप लोग देख सकते हैं, बहुत आसान।